आज उनके नामांकन में शामिल होंगे, उनके साथ हैं और सभी सहयोगी दल के बड़े देश भर के नेता यहाँ मौजूद हैं। गंगा पूजा और आरती करके मोदी जी वहाँ पहुँच रहे हैं। शुभ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिखाई जरा संतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो क्रूज से बाहर निकलते हुए आप दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। और यहाँ से देखिए आप वो सीधा जाएंगे काल भैरव मंदिर। पहले आपको तस्वीरें दिखा दे, इस क्रूज में पीएम मोदी सवार थे और लगातार यहाँ पर मोदी मोदी के नारे हमें सुनाई दे रहे हैं। देखिए सफेद रंग के लिबास में पीएम मोदी है और आगे चल रहे हैं, लाल रंग का गमछा है, आगे बढ़ते हुए उनके कदम। आज का दिन बेहद खास है पीएम मोदी के लिए और इस काशी की जनता के लिए, क्योंकि पीएम मोदी नामांकन अपना दाखिल करेंगे। और काशी में जब जब बात होती है सांसद की, काशी के प्रत्याशी की, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही जिक्र होता है, क्योंकि यहाँ पर जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता यहाँ नहीं है। और साथ ही आपको बता दीजिए, लोगों का लगाव है, जो प्यार है पीएम मोदी के लिए, वो बेशुमार है। बीते दिन भी रोड शो में देखने को मिला। लेकिन आप देखिए तस्वीरें रिपब्लिक भारत के कैमरे से बहुत नजदीक से वो तस्वीरें आप दिख रहे हैं। पूरी देखिए प्रोटोकॉल एसपीजी के साथ देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी और सीधा उस काली रंग की गाड़ी में अब सवार होंगे। गाड़ी का दरवाजा यहाँ पर हमें खुलता हुआ दिख गया है और देखिए पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि समय थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। जिला अधिकारी का जो कार्यालय है वहां पर सभी नेता जो है इंतजार कर रहे हैं। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का लगातार सिलसिला बताया जा रहा है। आज गंगा सप्तमी के दिन पीएम मोदी नामांकन अपना दाखिल करने जा रहे हैं और ये बेहद खास है। शुभ मुहूर्त निकलवाया गया था, इसीलिए आज का दिन ये चुना गया है। 1 जून को मतदान होना है और पीएम मोदी को लेकर काशी की जनता बार बार कहती है, हमारे काशी हमारे मोदी। हमारी काशी को जो बदला है उसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को दिया जाता है। और वो देखिए आप काशी में कहीं पर भी चले जाइए, 84 घाटों में चले जाइए, काशी विश्वनाथ धाम में चले जाइए या काल भैरव मंदिर में चले जाइए, अन्नपूर्णा मंदिर चले जाइए, सब जगह आपको पूरी काशी एकदम सौंदर्य से परिपूर्ण दिखेगी। एक अद्भुत छटा यहाँ पर दिखती है, चाहे सुबह हो या शाम हो। और काशी का एक अपने आप में एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास। देखिए पीएम मोदी देखिए आगे बढ़ते हुए लोगों का अभिवादन जो वहां पर पहुंचे रिसीव करने के लिए उनका स्वीकार कर रहे हैं और गाड़ी में यहाँ पर सवार हो गए हैं। ये नमो घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नमो घाट जिसकी सूरत और सीरत पूरी तरह से बदल दी गई है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। अब तीसरा ये कार्यकाल है और इस बार माना जा रहा है कि 7 लाख से ज्यादा का मार्जिन होगा पीएम मोदी के जीतने का। 400 पार न सिर्फ बीजेपी, न सिर्फ नरेंद्र मोदी, बल्कि आम जनता भी नारा लगा रही है कि इस बार 400 पार होगा। विकसित भारत का जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया है उस पर लोगों ने विश्वास जताया है और उनका मानना है कि तीसरा मौका मिलना चाहिए। हैट्रिक पीएम मोदी लगाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी की जो गारंटी रही है उसको पूरा किया है। मोदी की गारंटी पर भरोसा लोगों ने जताया है। मोदी ने जो वादे और जो दावे किए उनको पूरा होते हुए उन्होंने जमीनी स्तर पर देखा है। लेकिन ये तस्वीरें आप नमो घाट की देखिए, जहां पर भगवान शिव की हाथ जोड़ते हुए आकृति आपको दिख जाएगी जो बहुत ही खूबसूरत है। गाड़ी में पीएम मोदी बैठ चुके हैं, क्रूज से उतरे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और ये गाड़ी देखिए पूरी जो फ्लीट है वो आगे बढ़ते हुए जो है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव मंदिर में पहुंचेंगे। कल भी हमने लगातार देखा था लोगों का जो जोश है, जो उमंग है वो जबरदस्त है। वो ऐसा मेघ बनकर पीएम मोदी के ऊपर बरस रहा था कि ना मानो पीएम मोदी का सिर्फ तन ही नहीं बल्कि मन भी पूरी तरह से भिगो दिया हो। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत नजदीक से हम दिखाएंगे, ये बहुत नजदीक से कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें पीएम मोदी यहाँ से निकलते हुए। और देखिए आगे की जो जनता है वो इंतजार कर रही है इस एक झलक को पाने के लिए। उसी तरफ देखिए जनता जो है वो इंतजार कर रही है। काफी देर तक धूप बहुत ज्यादा है। ब्रिज के ऊपर देखें तो आवाजाही वाहनों की और रेलगाड़ी की बंद हो चुकी है। पीएम मोदी यहाँ से निकल पड़े हैं और अब जाएंगे सीधा यहाँ काल भैरव के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद नामांकन दाखिल होगा। ये बेहद खास है। 22 घंटे जब हमने पीएम मोदी के एक एक कार्यक्रम को आपको नजदीक से दिखाया है और देखिए पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर, थोड़ा गाड़ी की जो रफ्तार है वो थम सी गई थी, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। काशी की जब हम बात करते हैं, देखिए ये वो नगरी है, कहा जाता है कि यहाँ आकर इंसान के जब भी कोई इस तीर्थ स्थल पर आता है उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। शिव नगरी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये देखिए पीएम मोदी यहाँ से निकल रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए पीएम मोदी यहाँ पर निकल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे थोड़ा नजदीक से और तस्वीर दिखाने की, थोड़ा नजदीक से तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की गाड़ी यहाँ पर थम सी गई है और थोड़ा पीएम मोदी यहाँ पर देखिए नजदीक से पीएम मोदी दिख रहे हैं। ये गाड़ी जो है आगे पूरी बढ़ती हुई और यहीं से 4 किलोमीटर आगे जो है ये पूरा काफिला जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी बैठे हुए हैं और इस कैमरे में, रिपब्लिक भारत के कैमरे में नजदीक से पीएम मोदी को आप देख सकते हैं। आज नामांकन का दिन है, तीसरी बार है जब पीएम मोदी यहाँ से
यानी कि काशी से जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 2014 में काशी के अलावा गुजरात के वडोदरा से भी और फिर 2019 में काशी से और 2014 में काशी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। बार बार वो कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और इसीलिए आज देखिए गंगा सप्तमी का दिन चुना है। पहले गंगा पूजा की दशाश्वमेध घाट पर पूरे एकदम मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब नमो घाट से निकलते हुए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नमो घाट से निकले हैं और सीधे काल भैरव मंदिर जाएंगे। काल भैरव मंदिर में काशी के कोतवाल की पूजा करने के बाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी, आपने वो याद होगा आपको तस्वीरें, अगर आप काशी नहीं आए या फिर काशी के वासी नहीं हैं तो बहुत संकरी गलियों से होकर आप वहां जाते हैं और वहां आप काशी के कोतवाल की पूजा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रुक करेंगे यहाँ पर पहुंचेंगे जहां पर कलेक्ट्रेट दफ्तर में आज नामांकन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले कहना चाहिए कि बीजेपी के कई सिपह सालार यहां पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं, हरदीप पुरी पहुंचे हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से प्रधानमंत्री के साथ हैं, कल रोड शो में भी आपने उन्हें देखा साथ में। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बनारस में हैं, वो भी इस नामांकन के लिए यहां पर पहुंच गए हैं। तो एक एक करके, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के नेता, क्योंकि चिराग पासवान को भी हमने जाते हुए देखा, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो एक तरह का प्रधानमंत्री का ये नामांकन बीजेपी का भी शक्ति प्रदर्शन है, आप इसे इस तरह से समझिए। सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए, और वो यहां पर पहुंचे हैं तो उनके साथ उनकी पूरी सेना एक तरह से बनारस में इस वक्त उनके नामांकन के लिए पहुंची है। और ये चुनाव के 4 चरणों के बाद आज उनका नामांकन है। 1 जून को यहां बनारस में वोटिंग होनी है, लेकिन यहां से एक तरह से संदेश बाकी 3 चरणों के लिए भी है। एक बार फिर ये संदेश है कि देश को नरेंद्र मोदी को चुनना है या फिर किसी और को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां नामांकन के लिए आते हैं तो देश भर में चर्चाएं उनके नामांकन की इस वक्त हो रही हैं, और इसीलिए वो फिर से एक बार ये सवाल लोगों के बीच, क्योंकि 3 चरण की वोटिंग होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नामांकन इस वक्त काशी में एक भव्य आयोजन की तरह है, और उस आयोजन को भव्य बना रही है काशी की जनता, जो हर जगह जहां आप देखेंगे, अगर काशी भर में आप घूमेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए जुटने के लिए तैयार है, उन्हें देखने के लिए तैयार है। एक बार हम सीधे सृष्टि के पास चलेंगे। सृष्टि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:40 का समय है यहाँ पर नामांकन के लिए, काल भैरव के दर्शन करेंगे, उन्हें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और वहां पर पूजा करके वो सीधे रुक करेंगे इधर कलेक्ट्रेट दफ्तर का, जहां पर वो अपना नामांकन करेंगे। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब नमो घाट से निकल चुके हैं और मुश्किल से कुछ चंद मिनटों में ही प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर में पहुंच जाएंगे। वहां पर दर्शन पूजा करने के बाद में कोतवाल के दर्शन करेंगे और वहां से सीधा रवाना होंगे प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट दफ्तर के लिए, जहां पर हम लोग लगातार यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें इस समय लगातार दिखा रहे हैं और पूरा एनडीए का कुनबा, एक तरीके से कहा जाए, वो मजबूती के साथ यहां पर खड़ा हुआ प्रधानमंत्री के नामांकन में दिखाई दे रहा है। लेकिन काशी की जनता पीएम के नामांकन को लेकर, उनके रोड शो के लेकर क्या कुछ कह रही है, किस तरीके से पिछले 10 सालों में काशी ने एक बड़ा परिवर्तन देखा है, हमारी सहयोगी अनामिका ने बातचीत की है। मैं मोदी जी को देखने के लिए आई हूँ अपना सारा काम छोड़ करके, और मुझे पैर तो इस समय नहीं छू पाऊंगी क्योंकि समय नहीं है उनके पास, लेकिन मैं देख लूंगी तो समझूंगी मेरे भगवान हैं। हमने देख लिया, मैं सब काम छोड़ करके आई हूँ। हाँ, वो मेरे भगवान हैं। अच्छा, आप तो बड़ी भावुक नजर आ रही हैं बोलते। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे आपके तो आंखों में आंसू आने लग गए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब इतना मुझे, मैं तो कोई, अगर मैं तो ये सोचती मेरा घर पास में ही है, हम सोचते हैं कि हाँ अगर आ गए और उनसे न मिले तो समझिए कि फिर बेकार है, यहाँ रहना बेकार है। ये देख भैया, किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी का। कितनी देर इंतजार करेंगे? वो अभी जितना टाइम तक नहीं आएंगे तब तक इंतजार करेंगे। सुबह 6 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी तक पूजा करने के लिए भी नहीं गए। पूजा नहीं किया है, पहले प्रधानमंत्री को देखा। नहीं, हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों, क्या है ऐसा? नहीं, उनको जब पता चला है हम आए यहाँ पूजा करने के लिए कि हमारे पीएम आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम भी रुक गए उनको देखने। आप तो बच्चे